हेलो फ्रेंड्स, इलोन मस्क बाइंग ट्विटर। हर जगह ट्विटर पे एक ही चीज ट्रेंड कर रही है, इलोन मस्क ट्विटर को बाय कर रहे हैं, इलोन मस्क ट्विटर को बाय कर रहे हैं। तो अभी आपको बताते हैं इसका रियल में इसका है क्या, वो बाय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और बाय कर रहे हैं तो क्यों बाय कर रहे हैं, और उन्होंने पहले मना किया था तो क्यों मना किया था। तो अभी और रीजन एक और चीज जानेंगे कि इलोन मस्क इस बीच में भी इस न्यूज में भी क्या गेम कर गए वो आपको भी बताएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मेरी एलन मस्क की डील थी वो कितने रुपए की डील थी। जो एलन मस्क ने जो ट्विटर के साथ इनिशियल जो शुरू में डील करी थी वो 44 बिलियन की डील करी थी, और उस डील को उन्होंने बाद में उसको तोड़ दिया। ये कह के कि जो मेरे बोट्स हैं, बोट्स मतलब फेक अकाउंट्स हैं, वो ट्विटर पे बहुत ज्यादा है। तो बोट्स बेसिकली होते क्या है, एक टेम्परेरी यहाँ पे बंदे बिठा देते हैं और बोट्स भी ज्यादा देते हैं जो कि मेरा किसी भी चीज को ट्रेंड कराते हैं, किसी भी चीज को लाइक करते हैं। तो उनका रीजन सबसे बड़ा ये था कि ट्विटर ने 5 से 10% यहाँ पे बोट्स बिठा रखे हैं, उनके पास रियल ऑडियंस नहीं है, तो ये इसका रियल प्राइस नहीं है। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया, जब उन्होंने ये मना कर दिया तो ट्विटर की लीगल लीगल टीम है, उन्होंने उन पे केस कर दिया। अब केस क्यों कर दिया, क्योंकि जो अगर आप किसी डील में एक बार आ गए और आपने उसको बाय के लिए हाँ कर दिया तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते। उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, वहां की एक जो नेटिव कोर्ट है, जैसे यूएसए की नेटिव कोर्ट है, वहां पे केस जाएगा। अगर उनको वहां पे उनका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिला ट्विटर का तो वो आगे जाएंगे, जस्ट बिकॉज उन्होंने उसका इतना नाम खराब कर दिया है कि वो वहां पे बोट्स बैठे हुए हैं, वहां पे फेक अकाउंट्स बैठे हुए हैं। तो अब एलन मस्क ने बाय क्यों किया, ऐसा क्या हो गया एलन मस्क ने उसको बाय करना पड़ गया। तो फर्स्ट रीजन ये है कि उन्होंने उसके लिए ऑलरेडी $1 बिलियन पे कर चुके हैं। 44 बिलियन की डील है, $1 बिलियन वो पे कर चुके हैं। तो अगर कोई बंदा $1 बिलियन पे कर चुका तो वो पीछे तो वो भी नहीं हटना चाहता, बस वो उसका प्राइस गिराना चाहता था। सेकेंडली, जो मेरा वहां की उनकी जो आपको पता ही है कि ट्विटर ने उनके ऊपर केस कर दिया था, तो जो एलोन मस्क की लीगल टीम है वो ये देख पा रही थी कि जो केस है उनके फेवर में बिल्कुल नहीं है और वो केस में लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी रीजन क्या है, जैसे अभी उनका लैग करने का कारण है कि वो उसमें लैग कर रहे हैं। तो अब लैग करने से उनके हारने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अभी 17 अक्टूबर को उनके लो सूट का पहला ट्रायल है। तो एलोन मस्क वहां पे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको केस वीक दिखाई दे रहा है। हारना तो चलो बात की बात, अभी केस स्टार्ट नहीं हुआ, बट वो वहां पे वीक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो उसको बाय करेंगे। सेकेंडली, अब आपको मनी गेम दिखाता हूँ कि कैसे ये बड़े आदमी मनी गेम करते हैं। जैसे अभी रात को न्यूज आई 10 घंटे पहले, ये देखिए डोजी कॉइन का प्राइस यहाँ से यहाँ बढ़ गया, लगभग ये 10% बढ़ गया, लगभग लगभग 10%। सेकेंडली, अब ट्विटर में देखो क्या कितनी बड़ी गेम हो गई ट्विटर में। ट्विटर का प्राइस देखिए आप, $42, और ये चला गया $52, लगभग 22% बढ़ गया। ये कल का ही एक दिन के अंदर 22% बढ़ गया। तो ये देखो मनी गेम एलन मस्क की, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। ट्वीट करके इन्होंने डोजीकॉइन को भी $1 से लेके $1 तक पहुंचाने के लिए किया था, और एक इवेंट में उसका प्राइस पूरा डंप कर दिया था, उसके बाद वो डंप भी होता चला गया। तो ये इनकी पुरानी टेक्निक है, पता नहीं है बाय करेंगे नहीं बाय करेंगे, ये सिर्फ रूमर्स है। इवन इनकी लीगल टीम ने भी यही बोला है। जैसे आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे सारा का सारा एक आर्टिकल दिया हुआ है, जो हिंदुस्तान टाइम्स को उसका क्रेडिट जाता है, उन्होंने सारी चीजें लिखी है यहाँ पे। तो उन्होंने लिखा है कि जो उनकी लीगल टीम है, ट्विटर की लीगल टीम है, वो तो यही बोल रहे हैं कि हम इस पर कुछ विश्वास नहीं करेंगे, एक लेटर पे हम कोई विश्वास नहीं कर सकते, और जब भी हमें एलोन मस्क से हमारे पैसे मिल जाएंगे, सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद भी हम लो सूट वापस लेंगे। उन्होंने कोई लो सूट अपना वापस नहीं लिया, सेम चीजें चल रही है। और देखो गेम देखो, उन्होंने डॉलर, उन्होंने ट्वीट करा कि ये 54.2 डॉलर पे इसको बाय करेंगे। अरे यार, जिसका प्राइस पहले ही 42 चल रहा है, उसको 54 पे कैसे बाय कर लोगे। ठीक है, कौन इतना पागल है। तो उन्होंने बस जबरदस्ती इसका पंप करवाया, और थोड़े दिन बाद वो कुछ और स्टेटमेंट दे देंगे, इसका प्राइस फिर गिर जाना है। सेम उन्होंने डोजीकॉइन के साथ किया, तो 10% यहाँ भाई, और ये एक दिन के अंदर 20%। तो किसी की भी गल 40% एक दिन में बढ़ जाए तो उससे बुरा है ही क्या, अगर वो एक ट्वीट डालने से हो सकता है। तो आपका क्या कहना है एलोन मस्क के बारे में, एलोन मस्क ऐसी चीजें क्यों करते हैं, और ये क्या ये सही करते हैं, गलत करते हैं, क्या लोगों के साथ इमोशन के साथ लोगों का पैसा खींचने की टेक्निक है। तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू।